सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधायः इंद्रस्य त्वा भागम सोमेन आतनच्मि विष्णोः विष्णो हव्यम रक्षः। इसमें ये वेद वाणी जो है, ये जो प्रभु का ज्ञान है, ये क्या है जीव के लिए, ये बताया। विश्व आयुः, विश्व कहते हैं संपूर्ण को। विश्वम आयुः यस्य स विश्वायुः, संपूर्ण आयु भर जो जो मनुष्य के लिए आवश्यक है, पूरी आयु, वो सब उपदेश, सब व्यवस्था इस वेदवाणी से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए ये संपूर्ण आयु का खजाना है, एजेंडा है। पूरा आयु भर का आपको पाठ है। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में करेंगे। क्या होता है, अभी तो कैरियर का समय है, अभी तो कमाने का समय है, अभी तो ऐशो आराम मौज मस्ती का समय है, फिर बुढ़ापे में देखेंगे वेदों को तो ना। विश्व आयु, संपूर्ण आयु भर, छठे वर्ष से लेकर के और अंतिम श्वास तक, ये पूरी आयु भर के लिए आपको कार्य है सब। और इस आयु में जितने आश्रम आप बदलेंगे, उन सभी आश्रमों में ये व्यवस्था है इसकी। वेद ऐसा नहीं है कि 10 साल के लिए है, 5 साल के लिए है। आयु भर इसके उपदेश के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताना है। फिर है सा, वेद विद्या के लिए स्त्रीलिंग है, विद्या स्त्रीलिंग है। तो सा, यह जो वेद विद्या है, यह जो वेद वाणी है, ये क्या है? विश्वकर्मा। समस्त संसार के जो भी कर्म हैं, जो भी है, सभी कर्मों का वर्णन करती है, सभी का। कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसके बारे में नहीं बताया गया। ये विश्वकर्मा। और आगे क्या है? विश्वधाया। धाया समझते हो? धाया किसको बोलते हैं? दूध पिलाने वाली। धाया किसको बोलते हैं? पन्ना धाय नाम प्रसिद्ध है ना। दूध, ये संपूर्ण सभी प्रकार का दुग्ध, ज्ञान का प्रसाद। सर्वोत्तम दुग्ध क्या है? ज्ञान। ये ज्ञान रूपी दुग्ध का पान कराने वाली है। ये प्रकृति के रस रूपी, सोम रूपी दुग्ध का भी पान कराने वाली है। ये परमेश्वर के आनंद रूपी दुग्ध का पान कराने वाली है। और ये संसारिक जितने भी सांसारिक भोग ऐश्वर्य है, उन सब का जो सुख रूप है, सत्व से प्रभावित, सत्व से उत्पादित या सत्व गुण से उत्पन्न जो सुख है, ये उसका भी पान कराने वाली है। इसलिए क्या है? विश्वधाया। इंद्रस्य त्वा भागम। जैसे पहाड़ के सामने एक छोटा पत्थर होता है, हिमालय पर्वत है, उसके सामने एक कंकड़ है, ऐसे ही परम पिता परमेश्वर के सामने जीव की स्थिति है। उसके सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उस कुछ को बहुत कुछ से सब कुछ कैसे बनाया जा सकता है? तुच्छ को, वो जो तुच्छ है,
एक छोटा सा मान लो टुकड़ा है, बस वो कुछ नहीं है, तो उसको उससे जोड़ देंगे तो वो ऐसे ही बन जाएगा। जैसे लोहे का एक कतरा, लोहे का एक छोटा सा पतरा बाहर पड़ा है और उसे अभी यज्ञ की अग्नि में आहूत कर देंगे तो वो आग जैसा ही हो जाएगा। पर कब तक? जब तक आग में पड़ा है। अग्नि से अलग होते ही फिर लोहे का लोहा। तो फिर वेदवाणी क्या करती है? सोमेन आतनच्मी, सोम से जोड़ देती है, उस परम पिता परमेश्वर से टांका लगा देती है। टंच, आतनच्मी, टंच कर देती है, टांका जोड़ देती है। और जब जोड़ देती है फिर क्या होता है? विष्णु हव्यम रक्षा। यहाँ देखो, जब तक व्यक्ति वेद का और वैदिक विधा का पाठ नहीं समझ लेगा तब तक वो शब्दों के अर्थ नहीं समझेगा। तो इस मंत्र में क्या शब्द आया अंत में? विष्णु हव्यम रक्षा। तो विष्णु किसको कहते हैं? विष्णु किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? विष्णु किसका नाम है? भगवान का ही एक नाम है ना। तो विष्णु किसका नाम है? विष्णु परमात्मा का। पर यहाँ जीव को विष्णु का है। क्यों? किसका वर्णन चल रहा है? ये सारा विश्ववायु, विश्वकर्मा, विश्वधाया, ये किसके लिए है? किसके लिए? जीव के लिए। किस? हमारे लिए। वेद वाणी का ये स्वरूप किसके लिए है? हमारे लिए। इसलिए विष्णु किसको कहा है? विष्णु रक्षा वाले, रक्षा करने वाले को ही कहते हैं और व्यापक को कहते हैं। पर यहाँ कहा व्यापक उन्नति करने वाला, अत्यंत उन्नति करने वाला। और हव्यम रक्षा, तू अपने जीवन में सदा यज्ञ की रक्षा करना। हे विष्णु, हे जीवात्मा, तू सदा अपने जीवन में यज्ञ की रक्षा करना। तो राम, वैसे तो राम बालक थे, जब तक अयोध्या में थे तब तक क्या थे? बालक। और वो जब विश्वामित्र जी के साथ चल करके और वन में जब यज्ञ का रक्षक बन गए तो फिर क्या बन गए? विष्णु। फिर क्या बन गए? यज्ञ का रक्षक होने से जीव भी विष्णु कहलाता है। अब ये महर्षि दयानंद जी महाराज ने जिस शैली में और जिस ढंग से वेद का भाष्य किया है, ये उसको समझने से समझ में आएगा। और विष्णु, यदि यहाँ युद्ध का वर्णन होता तो फिर विष्णु है सेनापति। फिर विष्णु कौन है? सेनापति। और यदि मंत्र में चक्रवर्ती राज्य का वर्णन है तो विष्णु फिर कौन है? सम्राट। फिर कौन है? सम्राट। फिर राजा विष्णु है। और यदि फिर यहाँ ब्रह्मांड का वर्णन होता, ग्रह उपग्रह और ये जितनी अनेकों प्रकार के सूर्य, चांद, सितारे और ये क्या बोलते हैं इनको, आकाश गंगाएं, उनका वर्णन होता तो फिर विष्णु किसका नाम था? परम पिता परमेश्वर का, उस परमात्मा का नाम फिर विष्णु से परमेश्वर का नाम ग्रहण किया जाएगा। राज्य का वर्णन है तो विष्णु से राजा का नाम, राजा को ग्रहण किया जाएगा। युद्ध का वर्णन है तो सेनापति को ग्रहण किया जाएगा। और यज्ञों का वर्णन है तो फिर जीव का ग्रहण किया जाएगा। और यदि समाधिस्थ
कोई समाधि के बारे में कहा है तो फिर समाधिस्थ योगी का आत्मा को विष्णु कहा जाएगा। तो इसको बोलते हैं उसको कहना कंटेक्स्ट, वो कंटेक्स्ट के अनुसार है ना, कंटेक्स्ट, उसका कंटेक्चुअल मीनिंग। कंटेक्स्ट क्या मतलब, वो संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। और ये मीमांसा दर्शन के पढ़े बिना नहीं पता चलता। मीमांसा दर्शन सिखाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस शब्द का क्या मीनिंग लिया जाएगा। तो इसके अर्थ का अनर्थ हुआ। इसको न समझने के कारण अर्थ के अनर्थ हो गए तो फिर वो चलता रहा, बहुत लंबे समय तक चलता रहा। महर्षि दयानंद जी महाराज ने आकर के फिर ये जो मूर्खों की दौड़ लगी हुई थी, अविद्या के कारण कुछ के कुछ अर्थ किए जा रहे थे, तो उसके ऊपर फिर महर्षि दयानंद जी महाराज ने वज्रपात किया, ज्ञान विद्या तप और बुद्धि का। और इसलिए उनको कहा जाता है वेदोद्धारक। वेदों का तो क्या का क्या बना दिया था मध्यकालीन युग के भाष्यकारों ने, क्या का क्या आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप अपने घर में भी नहीं सुना सकते। सायण के भाष्य के कुछ अंश ऐसे हैं, आप अपने घर में माँ बेटी बहन भाई पिता पुत्र बैठ करके उसको पढ़ ही नहीं सकते, इतना अश्लील वर्णन भी किया हुआ है। पर महर्षि दयानंद जी महाराज ने दार्शनिक, सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक, आदिभौतिक सभी प्रकार के अर्थ किए, क्योंकि परमेश्वर की सारी सृष्टि उसकी है, इसमें सब विषय है, तो सब विषयों का ज्ञान वेद में होना ही चाहिए।